देखो फर्स्ट वाला क्वेश्चन एप्रोप्रिएशन का है। इसमें क्या क्या है, आर एन एस आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन रेशियो ऑफ 3:2। इन लोगों का रेशियो है, इसमें प्रॉफिट या लॉस को बांटना है। 1/1/2018 को उनका कैपिटल है देखो 40,000 का और 30,000 का। इसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना, जो 2 करके आएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% है। ये वाला एप्रोप्रिएशन में लिखेंगे 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 40,000 का 6% और 30,000 का 6%। आर इज इंटाइटल टू गेट अ कमीशन ऑफ 2% ऑन सेल्स। देखो इसका सेल्स के ऊपर कमीशन है 2.5%, नीचे में दिया होगा। इसका एंट्री होगा एप्रोप्रिएशन में लिखेंगे 2 कमीशन, नाम लिखेंगे आर का, और अमाउंट नीचे में दिया होगा सेल्स का। देखो सेल्स दिया गया 3 लाख, तो इसी का 2% कमीशन होगा आर का, ठीक है। 2.5% जो कमीशन होगा वो 3 लाख का होगा। उसके बाद एस इज टू गेट द मंथली सैलरी ऑफ 1000 पर मंथ। इसको एक महीना में 1000, टू सैलरी लिखेंगे, एस का नाम 1000 इंटू 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 10% पर एनम है। इसमें देखो ड्राइंग का अमाउंट लिखा गया आर का 10,000 और एस का 5,000। तो ये बाई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आएगा, आर और एस दोनों का निकालेंगे। 10,000 का 10% 6 मंथ और 5,000 का 10% 6 मंथ। उसके बाद है 10% ऑन द डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट इज टू बी ट्रांसफर टू रिजर्व फंड, इसको बताते हैं। उसके बाद देखो टोटल सेल्स हो गया नेट प्रॉफिट बिफोर कंसीडरिंग द अबव, ये एप्रोप्रिएशन में आएगा बाय नेट प्रॉफिट करके 1,20,000। और ये जो लास्ट एडजस्टमेंट है 5 नंबर 10% डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। देखो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, जब एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओगे तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ये जितना भी बाई साइड वाला होगा इसको जोड़ देना, और इधर जितना आएगा उससे घटा देना। तो जो भी आएगा उसका 10/100 करना, जो अमाउंट आएगा वहां पे लिख देना, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, तो शेयर का क्वेश्चन है। पी लिमिटेड कंपनी हैज अ सब्सक्राइब कैपिटल ऑफ 2 लाख, इक्विटी शेयर ऑफ 10 पर शेयर, मतलब एक शेयर का प्राइस 10 है, सिर्फ इस पे ध्यान दो। डायरेक्टर कैंसिल किया 500 शेयर हेल्ड बाय अ शेयर होल्डर हु हैड फेल्ड टू पे द फर्स्ट कॉल ऑफ 2 पर शेयर एंड फाइनल कॉल ऑफ 3 पर शेयर। मतलब 500 शेयर फेल किया और एक का प्राइस था 10, फर्स्ट कॉल फेल किया 2 और फाइनल कॉल फेल किया 3। तो एंट्री होगा इक्विटी शेयर कैपिटल 500 इंटू 10, 2 इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल 500 इंटू 2, 2 इक्विटी शेयर फाइनल कॉल 500 इंटू 3, और लास्ट में आएगा 2 शेयर फॉर फ्यूचर 500 इंटू 10 माइनस 2 माइनस 3, यानी कि 500 इंटू 5, ठीक है। पर शेयर प्रॉफिट हो गया कितने का, 5 का। द डायरेक्टर रीइशू दिस फॉरफिटेड शेयर एट 8 पर शेयर। देखो 8 में रीइशू किया, तो एंट्री हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट, 2 शेयर कैपिटल अकाउंट। बैंक में आएगा 500 इंटू 8, शेयर फॉर फ्यूचर में आएगा 500 इंटू 2, और शेयर कैपिटल में आएगा 500 इंटू 10, ठीक है। उसके बाद लास्ट एंट्री होगा शेयर फॉर फ्यूचर टू कैपिटल रिजर्व। इसमें कितना आएगा, देखो पर शेयर प्रॉफिट था 5 का और पर शेयर लॉस हुआ कितने का, 2 का। तो पर शेयर कितना बचा फॉर फ्यूचर बैलेंस 3 करके, तो 3 इंटू 500 दैट इज 1,500 रुपया चला जाएगा शेयर फॉर फ्यूचर टू कैपिटल रिजर्व में, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है ना। जॉय लिमिटेड परचेज द फॉलोइंग एसेट्स फ्रॉम द विजय लिमिटेड। देखो अब परचेज किया गया क्या क्या एसेट्स, देखो हाँ क्या फिर से बताया करवाते हैं। था? हाँ देखो बिल्डिंग है 4 लाख का, मशीनरी 2 लाख का, स्टॉक 1,50,000 का, और पेमेंट किया गया 1.5 लाख का चेक में और बाकी पैसा शेयर में, डिवेंचर्स में, ठीक है। तो इसका सबसे पहला एंट्री हो जाएगा बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू विजय लिमिटेड अकाउंट, ठीक है। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू विजय लिमिटेड। तो बिल्डिंग में आएगा डेबिट में 4 लाख, मशीनरी में आएगा 2 लाख, स्टॉक में आएगा 1,50,000, और विजय लिमिटेड में चला जाएगा 7,50,000, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट एंट्री क्या हो जाएगा, 1,50,000 का पेमेंट चेक में किया,
तो विजय लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है, 1,50,000 डेबिट और 1,50,000 क्रेडिट। अब टोटल 7,50,000 में से 1.5 लाख तो पे हो गया, तो ड्यू कितना रह गया 6 लाख, ठीक है। अब 6 लाख का पेमेंट किस में करना है, डिवेंचर में। अब 6 लाख का पेमेंट जब डिवेंचर में करेंगे, प्रीमियम है, ठीक, तो पे करेंगे तो एंट्री क्या हो जाएगा, विजय लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर टू SPR, ठीक है, क्योंकि प्रीमियम है। विजय लिमिटेड में आएगा 6 लाख, ठीक है, और नंबर ऑफ डिवेंचर जब निकालेंगे तो उसका रूल क्या हो जाएगा, अमाउंट पेबल, जो कि कितना है 6 लाख का है, और पर शेयर कितना ले रहे हैं, देखो 100 रुपए का डिवेंचर, 12% का प्रीमियम, मतलब 112 करके डिवाइड करेंगे, जितना भी डिवेंचर आएगा उतना इंटू 100 रुपया करके जाएगा डिवेंचर में, ठीक है, और बाकी 12 रुपया करके चला जाएगा SPR में, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर में पार्टनरशिप, ठीक है। इसमें क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन में लिखा है सचिन और सौरभ आर द पार्टनर्स इन अ फार्म। दो पार्टनर है सचिन और सौरभ, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2। इसमें ओल्ड पार्टनर का जो भी आएगा उसको डिवाइड करेंगे। कैपिटल में चला जाएगा बाई बैलेंस BD, रिजर्व बढ़ जाएगा सचिन और सौरभ में 3:2 का रेशियो में, ठीक है। उसके बाद क्रेडिटर और बिल्स पेबल एडजस्टमेंट रहा तो करेंगे, नहीं रहेगा तो न्यू बैलेंस शीट के लायबिलिटी में आएगा। नेक्स्ट है तो देखो बिल्डिंग प्लांट स्टॉक डेटर, कुछ भी बटने वाला नहीं है, प्रोविजन है 5,000 का पहले से, कैश एट बैंक है 5,000, ठीक। उसके बाद 1/4/18 को राहुल को एडमिट किया गया न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर, ठीक है, शेयर कितनी 1/5। अब यहाँ से सबसे पहले तो न्यू रेशियो निकालना और सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ठीक है। हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो बता दे रहे कितना आएगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो इसमें होगा 3:2। उसके बाद देखो सबसे पहले एडजस्टमेंट है गुडविल वॉज वैल्यूड एट 1,25,000, फार्म का गुडविल है, ठीक है। अच्छा, पहले देख लेते हैं कितना कैपिटल और गुडविल ला रहा है या नहीं। 6 में लिखा गया राम 30,000 का कैपिटल लाएगा और नेसेसरी अमाउंट ऑफ इस गुडविल, मतलब गुडविल का पैसा कैश में लाएगा। तो हम लोग एक हेडिंग करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, वहां पे लिखेंगे फार्म्स गुडविल 1,25,000, फिर लिखेंगे राहुल्स गुडविल 1,25,000 इंटू 1/5, ठीक है, ये आएगा लाइक 25,000। उसके बाद इस 25,000 को कैपिटल में लिखेंगे बाई प्रीमियम फॉर गुडविल और बांट देंगे सचिन और सौरभ में इन द रेशियो 3:2, 3:2 का रेशियो में बांट देंगे। अच्छा, उसके बाद है बिल्डिंग शुड बी रीवैल्यूड एट 1,20,000, बिल्डिंग का नया वैल्यू 1,20,000 हो गया, जो कि पहले से था 1 लाख, ठीक है, तो 20,000 इंक्रीज हो गया, इसलिए रीवैल्यूएशन में लिखेंगे बाई बिल्डिंग 20,000 और बैलेंस शीट के एसेट्स में बिल्डिंग आएगा 1,30,000 का। उसके बाद है प्लांट शुड बी डेप्रिशिएटेड बाय 20%, प्लांट का वैल्यू 20% क्या हो जाएगा, घट जाएगा। देखो पहले से प्लांट था 25,000 का, 20% का मतलब होता है 5,000, तो प्लांट का वैल्यू 5,000 घटेगा, तो रिवैल्यूएशन में लिखेंगे टू प्लांट 5,000 और न्यू बैलेंस शीट में प्लांट लिखेंगे 25,000 माइनस 5,000 यानी कि 20,000। उसके बाद प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट शुड बी रेज्ड टू 10% ऑफ डेटर। अब इस पर थोड़ा ध्यान देना, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का जो वैल्यू हो जाएगा रेज्ड टू का मतलब न्यू प्रोविजन का जो वैल्यू होगा वो डेटर का 10% हो जाएगा। तो देखो पहले डेटर था कितना 75,000, इसका 10% प्रोविजन का मतलब क्या होता है, न्यू प्रोविजन का वैल्यू हो जाएगा 7,500। तो हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस शीट के एसेट्स के डेबिट में लिखेंगे, डेटर में लिखेंगे डेटर 75,000 लेस प्रोविजन एट द रेट 10%, 7,500 लेस कर दिए। अच्छा, तो देखो पहले से प्रोविजन तो 5,000 था, अभी हो गया 7,500, मतलब बढ़ा कितना 2,500, इसीलिए रीवैल्यूएशन में टू प्रोविजन करके आएगा 2,500, क्योंकि प्रोविजन का वैल्यू क्या हो गया 2,500 इंक्रीज हो गया, क्योंकि यहाँ पे इंक्रीज रेज्ड टू लिखा था, मतलब न्यू वैल्यू दिया हुआ था प्रोविजन का, क्योंकि पहले से प्रोविजन है 5,000 और न्यू प्रोविजन टू का मतलब होता है न्यू, तो प्रोविजन का नया वैल्यू कितना हो गया 7,500, इसीलिए डेटर से माइनस कर देंगे 7,500 और रीवैल्यूएशन में टू प्रोविजन कितना दिखाएंगे 2,500, क्योंकि 2,500 इंक्रीज हो गया। उसके बाद है स्टॉक शुड बी रीवैल्यूड एट 30,000। देखो स्टॉक का नया वैल्यू कितना हो जाएगा 30,000, पहले से स्टॉक कितना मेंशन है
पहले से स्टॉक है 40,000 का, अब 30,000 यानी कि रिड्यूस हो गया, इसलिए रीवैल्यूएशन में लिखेंगे टू स्टॉक 10,000 और बैलेंस शीट के एसेट्स में स्टॉक को दिखाएंगे 30,000। उसके बाद राहुल इंट्रोड्यूस किया है 30,000 का कैपिटल, इसको लिखेंगे बाई कैश, कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे बाई कैश करके, राहुल के कैपिटल में लिखेंगे 30,000 यानी कि 30,000। ठीक है, अच्छा अब ये करने के बाद पूरा क्लोज कर देना है। सबसे पहले रीवैल्यूएशन को क्लोज करेंगे, जो भी प्रॉफिट या लॉस आएगा उसको ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल, फिर कैपिटल को क्लोज करेंगे, जो भी बैलेंस शीट आएगा वो बैलेंस शीट के कैपिटल में चला जाएगा, कैपिटल अकाउंट करके सचिन, सौरभ एंड राहुल करके। उसके बाद लास्ट में एक वर्किंग करेंगे कैश बैलेंस। तो कैश बैलेंस में कितना आएगा, ओपनिंग बैलेंस 5,000, ऐड कैपिटल में आएगा 30,000, ऐड प्रीमियम फॉर गुडविल में आएगा 25,000। ठीक है, क्योंकि 25,000 का गुडविल आया गया है तो उसमें 25,000 आ जाएगा। ठीक, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर में, और यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है 5 नंबर में शेयर का है। ठीक है, क्वेश्चन है एक्स लिमिटेड इशूड 15,000 शेयर ऑफ 10 each। ठीक है, 15,000 शेयर है और एक का दाम है 10 करके। ठीक है, नेक्स्ट है एट अ प्रीमियम ऑफ 2 पर शेयर, मतलब 10 के शेयर में 2 रुपए का प्रीमियम यानी 12 रुपया हो गया। एप्लीकेशन 2, अलॉटमेंट 5 और कॉल है 5। अब प्रीमियम के बारे में नहीं बताया गया कहाँ पर है, अच्छा लिखा हुआ है अलॉटमेंट में प्रीमियम है। ठीक है, मतलब अलॉटमेंट जो 5 है वो कैसे टूटा है, 3 + 2, 2 रुपया कैपिटल और 3 रुपया SPR में जाएगा। ठीक है, ओके 15,000 शेयर इशू किया गया, 3 इंस्टॉलमेंट तो 6 एंट्री होगा। अच्छा एप्लीकेशन वे रिसीव फॉर 20,000 शेयर, ओके बट 15,000 इशू किए, 15,000 से ज्यादा तो सेल नहीं कर सकते, बट एप्लीकेशन आया मेरे पास 20,000 का। एक्सेस एप्लीकेशन मनी वे रिफंडेड, एक्सेस का मतलब कितना, ये जो 5,000 एक्स्ट्रा है, ठीक है, इसको क्या कर दिया गया, रिफंड कर दिया गया। और शेयर होल्डर होल्डिंग 1,000 शेयर डिड नॉट पे द कॉल मनी, ओके कॉल मनी में 1,000 शेयर क्या हुआ है, फेल किया है। His share were forfeited after final call. Okay. Out of this 600 share were reissued to Mr. Roy at the rate 8 per share. मतलब क्या हुआ, टोटल कंपनी का 15,000 शेयर है, लेकिन एप्लीकेशन आया 20,000 का, कंपनी ने 5,000 को रिफंड कर दिया। उसके बाद 1,000 शेयर ने फेल किया है कॉल में यानी कि फाइनल कॉल में, और उसके सारे शेयर को फॉरफिट कर दिया गया, मतलब पूरा 1,000 शेयर को कैंसिल कर दिया गया, और कैंसिल करके इसमें से 600 शेयर को फिर से बेचा गया मार्केट में 8 रुपए करके। ठीक है, तो एंट्रीज क्या क्या होगी उसको एक बार मिला लेना है। सबसे पहला एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, 15,000 सॉरी 20,000 पे रिसीव हुआ है, इसलिए 20,000 इंटू 2 रुपया करके यानी कि 60,000। नेक्स्ट एंट्री जब होगा उसमें लिखेंगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू बैंक अकाउंट। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन में आएगा 20,000 इंटू 2, इक्विटी शेयर कैपिटल में आएगा 15,000 इंटू 2, और टू बैंक यानी कि रिफंड में चला जाएगा 5,000 इंटू 2। नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट होगा अलॉटमेंट। देखिए कॉल फेल किया है कॉल में है ना, तो उस पर ध्यान देना है। अलॉटमेंट में जब ट्रांसफर करेंगे तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में डेबिट हो जाएगा 15,000 इंटू 5, क्योंकि अब पूरा का पूरा 15,000 शेयर पे करना है। 15,000 इंटू 5 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल में आएगा 15,000 इंटू 3 रुपया करके, क्योंकि अलॉटमेंट कितना था 3 + 2। ठीक है, तो 15,000 इंटू 3 करके चला गया कैपिटल में, और 2 SPR में आएगा 15,000 इंटू 2 यानी कि 30,000। उसके बाद जब अलॉटमेंट का रिसीव करेंगे तो एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, वहां पे होगा 15,000 इंटू 5। ठीक है, 15,000 इंटू 5 करके लास्ट इक्विटी शेयर कॉल का। देन ट्रांसफर एंट्री होगा इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, जिसमें आएगा 15,000 इंटू 5। ठीक है, इक्विटी शेयर कॉल टू कैपिटल 15,000 इंटू 5। और जब कॉल का पैसा रिसीव करेंगे तो वहां पे देना है बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट, और उसमें दिखाएंगे देखो आउट ऑफ 15,000 1,000 शेयर होल्डर तो फेल कर गया तो 14,000 पे मिलेगा, इसीलिए वहां पे होगा 14,000 इंटू 5।
ठीक है। ओके, ये 6 एंट्री होने के बाद देखो ये 1000 शेयर जो सेल किया उसको फॉरफिट कर दिया गया। तो बस इतना दिमाग में रखना, ये 1000 शेयर में पर शेयर का वैल्यू था 10 और फेल कितना किया है, कॉल का मतलब सिर्फ 5। तो एंट्री हो जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 1000 इंटू 5000 टू इक्विटी शेयर इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 1000 इंटू 10, ठीक है। टू इक्विटी शेयर कॉल में चला जाएगा 1000 इंटू 5 और टू शेयर फॉर फीचर 1000 इंटू 5, क्योंकि 5 नहीं मिला तो 5 का प्रॉफिट फॉर फीचर में चला प्रॉफिट फॉर फीचर में चला। उसके बाद नेक्स्ट है इनमें से 600 शेयर को, अच्छा थोड़ा सा याद रखना है कि पर शेयर मेरा प्रॉफिट कितना बचा है 5 करके, 600 शेयर को रीइशू किया गया 8 रुपए करके, तो डिस्काउंट में किया गया। तो एंट्री हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बैंक में आएगा, देखो 600 शेयर को किया गया इसलिए 600 गुना 8 करके बैंक में, 600 गुना 2 करके आएगा तुम्हारा शेयर फॉर फ्यूचर में, और 600 गुना 10 करके चला जाएगा शेयर कैपिटल में। लास्ट एंट्री करेंगे शेयर फॉर फ्यूचर टू कैपिटल रिजर्व, ठीक है। शेयर फॉर फ्यूचर से कैपिटल रिजर्व में कितना जाएगा, देखो पर शेयर प्रॉफिट था 5 का और पर शेयर मेरा लॉस हुआ कितने का, 2 का, ठीक है। तो अल्टीमेट बचा कितना पर शेयर 3 करके, तो पर शेयर 3 तो 600 शेयर पे कितना 1800, ठीक है। तो शेयर फॉर फ्यूचर टू कैपिटल रिजर्व चला जाएगा 600 गुना 3 यानी कि 1800 रुपये। भैया इसका ऊपर वाला माइक ऑफ कर दो। देखो नेक्स्ट 6 नंबर में जो क्वेश्चन दिया गया वो रिटायरमेंट का क्वेश्चन है। इसमें है ए बी एन सी, ओल्ड पार्टनर है जिनका रेशियो है 3:1:1, ये ओल्ड रेशियो है। रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस या ओल्ड बैलेंस शीट का रिजर्व्स वगैरह जो है ना इसी रेशियो में पार्टनर्स के बीच में बढ़ जाएगा। अच्छा, इसमें मेंशन है क्रेडिटर बिल्स पेबल कैपिटल, ओके। कैपिटल ये कैपिटल अकाउंट में बाई बैलेंस बीडी करके आएगा। और इसमें है बैंक डेटर प्रोविजन स्टॉक बिल्डिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस। अच्छा, प्रॉफिट एंड लॉस क्या है, ये कैपिटल में बढ़ जाएगा टू साइड में, ठीक है। टू प्रॉफिट एंड लॉस और बटेगा ए बी और सी में इन द रेशियो 3:1:1, ओके। उसके बाद ऑन दी अबव डेट बी रिटायर्ड ऑन दी फॉलोइंग टर्म्स, रिटायर कौन हो रहा है, बी। इसमें रिवैल्यूएशन क्या क्या हो रहा है, बिल्डिंग वाज टू बी अप्रिशिएटेड बाय 10%, बिल्डिंग का वैल्यू 10% बढ़ेगा। तो बिल्डिंग का वैल्यू अगर 10% बढ़ता है, देखो पहले से है कितना 3 लाख, 10% बढ़ेगा तो रिवैल्यूएशन में लिखेंगे बाई बिल्डिंग 30,000 और बैलेंस शीट में लिखेंगे बिल्डिंग 3 लाख प्लस 30,000 यानी कि 3,30,000 रुपया। उसके बाद है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स वाज टू बी रेज टू, देखो इस लैंग्वेज पे जाना है, टू का मतलब क्या होता है, न्यू वैल्यू, मतलब प्रोविजन का जो नया वैल्यू हो जाएगा वो कितना होगा 10%। अब देखो पहले से है 70,000, इसका 10% यानी कि 7,000, तो प्रोविजन 7,000 हुआ, पहले से था कितना 2,000 और नया वैल्यू कितना हो गया 7 का, मतलब बैलेंस शीट में लिखेंगे डेटर 70,000 लेस प्रोविजन 7,000, ठीक है। और रीवैल्यूएशन में क्या होगा, देखो प्रोविजन था पहले से 2,000 और अभी हो गया 7,000, तो बढ़ा कितना 5,000 इंक्रीज हुआ, तो रीवैल्यूएशन में लिखेंगे टू प्रोविजन 5,000, ठीक है। उसके बाद क्रेडिटर ऑफ 10,000 वुड नॉट बी क्लेम, क्रेडिटर जो है ना 10,000 रुपया क्लेम नहीं करेगा, मतलब क्रेडिटर क्या हुआ घट गया, इसको याद रखना एग्जाम पर्पज के लिए आ सकता है कि क्रेडिटर क्लेम नहीं करेगा, इसका मतलब क्या होता है क्रेडिटर का घट जाना। तो क्रेडिटर मेरा 10,000 घट गया, तो क्रेडिटर है कितना 1 लाख, तो रीवैल्यूएशन में लिखेंगे बाई क्रेडिटर 10,000 और न्यू बैलेंस शीट में लिखेंगे क्रेडिटर 1 लाख माइनस 10,000 यानी कि 90,000। उसके बाद है देयर वॉज एन आउटस्टैंडिंग बिल ऑफ ₹2,000 फॉर रिपेयर, देखो ये इंडिपेंडेंट है, ये 2 बार आएगा, आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर मतलब लायबिलिटी, तो रिवैल्यूएशन लिखेंगे सर क्रेडिटर। हाँ क्रेडिटर वाला क्या बोले, एक बार फिर से बोलिए ना। देखो क्रेडिटर ऑफ 10,000 वुड नॉट बी क्लेम, मतलब क्रेडिटर हमसे 10,000 का क्लेम नहीं मांगेगा, मतलब तो घट गया। हाँ तो क्रेडिटर अगर घट गया तो रीवैल्यूएशन में बाई साइड आएगा, ऑपोजिट आता है, बाई क्रेडिटर हाँ 10,000 और न्यू बैलेंस शीट में क्रेडिटर लिखेंगे 1 लाख माइनस 10,000 यानी कि 90,000, ठीक है। उसके हाँ बाद ये इंडिपेंडेंट है, देयर वाज एन आउटस्टैंडिंग बिल ऑफ 2,000 फॉर रिपेयर, आउटस्टैंडिंग बिल है 2,000 का रिपेयर के लिए। तो देखो ये इंडिपेंडेंट है तो लायबिलिटी इंक्रीज हुआ, रीवैल्यूएशन में लिखेंगे 2, आउटस्टैंडिंग बिल ऑफ रिपेयर 2,000 और बैलेंस शीट के लायबिलिटी में लिखेंगे आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर 2,000।
उसके बाद है नेक्स्ट गुडविल का। गुडविल ऑफ द फार्म वाज वैल्यूड एट 75,000 एंड नो गुडविल अकाउंट इज टू बी ओपन इन द न्यू बैलेंस शीट। ओके, गुडविल का वैल्यू कितना है? 75,000। देखो कर रहे रिटायरमेंट, वही ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल को अपनाएंगे। तो इसमें क्या लिखेंगे? ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल हेडिंग होगा वर्किंग नोट में, और वहां लिखेंगे फार्म्स गुडविल 75,000 स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 में रिटायर हुआ बी, तो बी शेयर इन गुडविल। अब देखो बी का शेयर इन गुडविल कितना हो जाएगा? 1 बाई टोटल कितना? 5, 1 बाई 5 होगा। तो 75,000 इंटू 1/5 बी का शेयर इन गुडविल। उसके बाद हम लोग निकालेंगे गेनिंग रेशियो। अब यहाँ पे गेनिंग रेशियो निकालने का रूल क्या है? न्यू रेशियो तो गिवन है नहीं, इसीलिए ओल्ड रेशियो क्या बन जाता है? गेनिंग। तो देखो ए का हो जाएगा 3 और सी का हो जाएगा 1, मतलब गेनिंग रेशियो हो जाएगा 3:1। इन तीनों को लिखने के बाद रिटायरमेंट के टाइम में गुडविल का एंट्री क्या होता है? जो पार्टनर रह गया डेबिट, जो चला गया क्रेडिट। तो कौन रहा? ए और सी। तो ए इज कैपिटल, सी इज कैपिटल टू, बी इज कैपिटल होगा। अब इसको बैठाएंगे कैसे कैपिटल में? लिखेंगे बाई एज कैपिटल बाई टू बाई सी इज कैपिटल करके बी के कॉलम में, और टू बी इज कैपिटल करके ए और सी के कॉलम में। वो रेशियो में डिवाइड करके बैठा देना। उसके बाद 6 number B was to be paid 20,000 in cash and balance was to be transferred to his loan account। B को 20,000 कैश में देना और बाकी पैसा लोन में। बाकी पैसा लोन में। किसी का माइक ऑन है तो ऑफ इसका माइक ऑन है तो ऑफ करो। बी का क्या बोला गया है कि बी का जो भी टोटल ड्यू है ना, बी का क्या करना है, मैं बना देता हूँ। बी का जो टोटल ड्यू आएगा उसमें से देखो टू कैश करके या बैंक करके यहाँ पे लिखेंगे कितना? 20,000, और बाकी जो बैलेंस आएगा टू बीज लोन करके रिमेनिंग पैसा चला जाएगा। ठीक है, तो इसलिए बोला गया है कि बी को देखो 20,000 रुपया तो हम लोग कैश में दे रहे हैं, तो बी के कैपिटल में लिखेंगे टू कैश 20,000, और बाकी जो बी का बैलेंस आएगा उसमें लिखेंगे टू बैलेंस टू बीज लोन करके बाकी पैसा बी के लोन में चला जाएगा। और जो टू कैश लिखे ये कैश से लेस होगा, और जो बी के लोन में गया वो बैलेंस शीट के लायबिलिटी में शो करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग रिवैल्यूएशन क्लोज करेंगे, जो भी प्रॉफिट एंड लॉस आएगा उसको बांटेंगे ए में, बी में और सी में। ओके, उसके बाद कैपिटल क्लोज करेंगे। कैपिटल क्लोज करेंगे तो ए का आएगा टू बैलेंस ईडी, बी का भी सी का टू बैलेंस ईडी, और बी का आएगा टू बीज लोन अकाउंट। ठीक है, और लास्ट में एक एडजस्टमेंट हम लोग करेंगे कैश बैलेंस का। तो कैश बैलेंस का जब करेंगे तो उसमें से क्या आएगा? ओपनिंग बैलेंस। अच्छा, कैश एट बैंक बैलेंस लिखेंगे। ओपनिंग बैंक बैलेंस 32,000, फिर वो लिखने के बाद लेस अमाउंट पेड टू बी, कितना? 20,000 रुपया माइनस हो गया बस। तो क्लोजिंग कैश बैलेंस आएगा 12,000 रुपया। क्लोजिंग बैंक बैलेंस 12,000 रुपया आएगा, क्योंकि 32,000 पहले से था और 20,000 रुपया हम पेमेंट कर दिए, तो कितना बचा? 12,000। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है डेब्ट इक्विटी रेशियो का। डेब्ट इक्विटी इसमें रेशियो का। इसका फॉर्मूला इसमें होता है इसका लॉन्ग टर्म फॉर्मूला डेब्ट होता है बाय शेयर लॉन्ग टर्म होल्डर्स डेब्ट फंड। बाय शेयर होल्डर्स फंड। आवाज टिंटिंग लगा रहा है। वाह, मतलब माइक ऑन है किसी का? माइक ऑन है किसी का? ऑफ। देखो रेशियो वाला जो क्वेश्चन है इसमें निकालना है डेब्ट इक्विटी रेशियो और करंट रेशियो। डेब्ट इक्विटी रेशियो निकालने का फॉर्मूला है लॉन्ग टर्म डेब्ट्स बाय शेयर होल्डर्स फंड। जब लॉन्ग टर्म डेब्ट्स निकालोगे तो उसके अंदर में क्या क्या आएगा? देखो लॉन्ग टर्म डेब्ट्स में सबसे पहला आएगा लॉन्ग टर्म लोन, ठीक है, एंड डिवेंचर। मतलब एक डेब्ट में आएगा 1,16,000, और निकालेंगे उसके बाद शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड में क्या आता है? ओनर का जितना होता है, जिसमें आएगा शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व एंड और कुछ नहीं, बस शेयर होल्डर्स फंड में आएगा 60,000 प्लस 30,000 यानी कि 90,000। उसके बाद रेशियो कर देना, लॉन्ग टर्म डेब्ट में 1,16,000 डिवाइडेड बाई 90,000, तो डेब्ट इक्विटी रेशियो निकल गया। उसके बाद निकालना है देखो करंट रेशियो। करंट रेशियो निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटी, वेयर करंट एसेट्स इक्वल्स टू, करंट एसेट्स के अंदर में आएगा डेटर कैश, ठीक है, दो, उसके अलावा और कुछ नहीं है। तो करंट एसेट्स में आएगा डेटर एंड कैश, यानी कि टोटल करंट एसेट्स हो जाएगा 1,00,000, और फिर लिखेंगे करंट लायबिलिटी जिसके अंदर में आएगा क्रेडिटर एंड बैंक ओवरड्राफ्ट, यानी कि 50,000 प्लस 66,000, 1,16,000। उसके बाद दोनों का कर देंगे रेशियो, तो दोनों रेशियो निकल जाएगा।
देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कैश फ्लो स्टेटमेंट का। इसमें क्या क्या मेंशन है, इक्विटी एंड लायबिलिटी। इसमें कैपिटल में लिखा गया देखो शेयर कैपिटल, ठीक है, ये शेयर कैपिटल है जो कि फाइनेंसिंग में आएगा। डेट देख लो, ये 17 है और उसके बाद 18 है, ठीक है, राइट है। तो शेयर कैपिटल फाइनेंसिंग में आएगा और वहां पे देखो 4 लाख से 5 लाख मतलब इंक्रीज हुआ है, तो लिखेंगे प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर कैपिटल, ठीक है। तो वहां पे कितना आएगा, 1 लाख रुपया आएगा और एड में आएगा, पॉजिटिव में आएगा। उसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस, इसके अंदर प्रॉफिट एंड लॉस है। देखो ये नॉर्मल रिजर्व मत समझना, इस हेडिंग के अंदर ही प्रॉफिट एंड लॉस आता है, तो ये समझना प्रॉफिट एंड लॉस ही है। अब देखो 20,000 से कितना हो गया, 46,000, मतलब प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना हो जाएगा, सबसे ऊपर में जो आएगा ऑपरेटिंग में प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना 26,000 आएगा सबसे ऊपर में। उसके बाद करंट लायबिलिटी, देखो करंट लायबिलिटी में सन्ड्री क्रेडिटर हो गया करंट लायबिलिटी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस भी हो गया करंट लायबिलिटी। लेकिन ये जो प्रोविजन फॉर टैक्स होता है, इसका हम पहले भी बताया है कि प्रोविजन फॉर टैक्स क्या करेंगे, इस क्लोजिंग को नेट प्रॉफिट सबसे ऊपर में नेट प्रॉफिट के साथ जोड़ देंगे, और ये जो ओपनिंग है प्रोविजन उसको ऑपरेटिंग का सबसे लास्ट में करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी का करने के बाद इसको माइनस कर देंगे, तो इसको ऐड करेंगे और इसको क्या करेंगे, माइनस, ठीक है। उसके बाद क्रेडिटर और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का हम लोग करेंगे कहाँ पे, चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, इंक्रीज या डिक्रीज वाले में, ठीक है। और इसका रूल क्या होता है, सेम सेम का मतलब अगर इंक्रीज होगा तो ऐड करेंगे, डिक्रीज होगा तो लेस करेंगे। जैसे कि क्रेडिटर 40 से 30 डिक्रीज हुआ तो 10,000 माइनस में आएगा, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 8,000 से 10,000 तो 2,000 ऐड में आएगा। उसके बाद नॉन करेंट एसेट्स में देखो टेंजिबल एसेट्स है, मतलब ये चला जाएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। तो 1 लाख से हो गया 1,32,000, तो इंक्रीज हो गया, इसका मतलब परचेज है, तो इन्वेस्टिंग में लिखेंगे परचेज ऑफ टेंजिबल एसेट्स 32,000 रुपया, और याद रखना माइनस में आएगा, ठीक है, क्योंकि परचेज हो रहा है, कैश का आउटफ्लो है। उसके बाद करंट एसेट्स में इन्वेंट्री, जिसको हम लोग करंट एसेट्स में लेके जाएंगे, ट्रेड रिसीवेबल को भी करंट एसेट्स में लेकर के जाएंगे। तो इन्वेंट्री में लिखेंगे इंक्रीज इन इन्वेंट्री 1,60,000 से 1,80,000, मतलब इंक्रीज हुआ 20,000 रुपया, तो ये माइनस में आएगा। उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल भी करंट एसेट्स में आएगा, जो कि 2,40,000 से 2,30,000 मतलब डिक्रीज हुआ है, तो इसको ऐड कर देंगे। उसके बाद लास्ट में जब तीनों करने के बाद जब ऐड करेंगे तो नेट इनफ्लो या आउटफ्लो निकलेगा। उसके बाद ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 60,000 को ऐड करेंगे, तो लास्ट में आंसर आएगा क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ₹94,000।